तो ये चीज में अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शंस के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये जो इक्वाइनस है ये फ्लेक्सिबल है या रिजिड है, यानी कि डिफॉर्मिटी जो है, कॉन्ट्रैक्चर है, वो बेसिकली पेशेंट अपने हाथ से ऊपर उठा सकता है या नहीं उठा सकता। तो अगर ऊपर उठा सकता है तो वो आसान हो जाता है हमारे को, उसको हम नॉर्मली फुट ड्रॉप कहते हैं। और ऐसे केस में हमें टेंडन ट्रांसफर करना पड़ता है, जिसमें हम करते क्या है कि यह की एक मसल होती है, अगर वो जो भी काम कर रही है मसल, मोस्ट कॉमनली अंदर की मसल होती है तो टिबियालिस पोस्टीरियर, या बाहर की मसल होती है जिसमें हम पेरोनियल टेंडेंस कहते हैं, उसको लेके हम आगे की तरफ डाल देते हैं, जिससे कि वो वाली मसल जो है वो भी साथ में कॉन्ट्रैक्ट करके पैर को ऊपर उठाने लग जाए। और साथ ही साथ अगर पीछे का टेंडन टाइट है तो वो टेंडन को भी लेंथन कर देते हैं। नॉर्मली ऐसे पेशेंट में हम देते हैं कि सेकेंडरी डिफॉर्मिटीज फुट में काफी ज्यादा हो जाती हैं, जैसे कि पैर में टेढ़ापन आ जाता है। तो वो अगर पैर का टेढ़ापन है तो वो हम देखते हैं, या तो अगर वो पैर का टेढ़ापन बहुत ज्यादा ऑब्वियस है जिसमें हम वेरस डिफॉर्मिटी कहते हैं, तो उसमें कभी कभी हमारे को ऑस्टियोटमी या हड्डी को काट के उसको सीधा भी करना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ पेशेंट्स होते हैं जो पोस्ट ट्रॉमेटिक होते हैं, जिसमें कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है, या जॉइंट जो है बहुत टाइम से इसी तरीके से फिक्स इक्वाइनस में बैठा हुआ है, तो उस केस में हमारे को कई बार फ्यूजन सर्जरी करना पड़ता है, जिसमें इसको अलाइनमेंट करते हैं और साथ में एंकल या टीटीसी फ्यूजन कर देते हैं स्क्रूज या रॉड के साथ। तो जनरली उसमें पैर जो है वो सीधा हो जाता है और फिक्स हो जाता है एज कंपेयर टू टेढ़ा और फिक्स्ड। तो सवाल सबसे बड़ा पेशेंट का ये होता है कि डॉक्टर साहब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को सिर्फ हल्का हल्का दर्द होता है उंगलियों में, और मेरे को तो ये बहुत अच्छी चीज़ है स्पेशली फीमेल्स के लिए कि मैं तो हाई हील पहन के अपने ऑफिस जा रही हूँ, मैं अपने सारे पे सारे काम कर रही हूँ, तो मैंने क्यों सर्जरी कराऊं? सर्जरी करा के मैं पैर को सीधा कर, हो सकता है जोड़ जाम हो जाए, और सर्जरी करने से कहीं मेरी हालत खराब तो नहीं हो जाएगी। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आज के टाइम पे जब आपकी उम्र 20, 25, 30 साल या 35 साल है, उस टाइम पे आपको हो सकता है सिम्टम्स ना हो, बट आप इमेजिन करिए, या फिर मैं किसी भी एक नॉर्मल पेशेंट के लिए बोलता हूँ कि आप 5 इंच की हील पहन के अपनी सारी जिंदगी चल सकते हैं? ये पॉसिबल ही नहीं है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी पूरी बॉडी को डैमेज कर रहे हैं, आपका स्पाइन डैमेज होगा, आपके घुटने डैमेज होंगे, आपका हिप डैमेज होगा। तो आज नहीं तो कल आपको इन सब चीजों में इरिवर्सिबल चेंजेस आ जाएंगे, और जब एक बार इरिवर्सिबल चेंजेस स्पाइन में आ गए या हिप में आ गए, तो उसका कई बार या तो वो लाइलाज होते हुए या फिर उसका इलाज भी एक बड़ा ऑपरेशन होता है, जिसके बाद वो कभी भी नॉर्मल नहीं रहेगा। वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है, जो आपका प्री ऑपरेटिव जो आपका नॉर्मल हिप में या नॉर्मल स्पाइन में होता है, वो शायद ना आ पाए। तो हाँ, फुट हमारा बेस है, हमारे को उस डिफॉर्मिटी को हमारे को करेक्ट करना चाहिए, और उसको जब तक करेक्ट नहीं करेंगे तो हमारे को जो ऊपर वाले जॉइंट्स में आने वाले जो इरिवर्सिबल चेंजेस है, हम उसको इफेक्ट नहीं कर सकते। तो उस पेशेंट में हमने बेसिकली पीछे के टेंडन, जिसको हम टेंडो एपिस कहते हैं, उसको लेंथन करा, और टिबियालिस पोस्टीरियर को हमने सीधा आगे जाके अटैच कर दिया। उसके बाद जो है जनरली 1 से 1.5 महीने का प्लास्टर रहता है, जिसमें पेशेंट हल्का फुल्का प्रेशर दे सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम को ज्यादा प्रेशर नहीं देता, और 1.5 महीने के बाद हम प्लास्टर निकाल के एक बूट के साथ पेशेंट को चलाना शुरू करते हैं। इन डिफॉर्मिटीज का एक और सबसे बड़ा रिस्क होता है रेकरेंस का। तो एक नाइट स्प्लिंट, यानी कि रात में पहनने के लिए एक स्प्लिंट दिया जाता है, जो कि लगभग पेशेंट को 6 महीने तक पहनना पड़ता है। तो इस सर्जरी का आउटकम क्या है? सर्जरी का आउटकम यह है कि आपका पैर सीधा हो जाएगा। जब आप चल रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है अगर हम जॉइंट सैल्वेज सर्जरी कर रहे हैं, बट अगर हम फ्यूजन कर रहे हैं, अगर आपका केस बहुत एडवांस है, तो फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। यू विल नॉट बी एबल टू स्क्वाट डाउन, जो कि आप पहले भी नहीं कर रहे थे, लेकिन एक लेवल वॉकिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड नॉट जस्ट दैट, इसके बाद आपके जो नी, हिप और स्पाइन में आने वाले लॉन्ग टर्म चेंजेस है वो अवॉइड हो जाएंगे। पोस्ट ऑपरेटिवली सबसे ज्यादा जरूरी इस केस में है फिजियोथेरेपी, क्योंकि जो हम सर्जन्स करते हैं एक अगर जॉइंट सैल्वेज सर्जरी में, टेंडन ट्रांसफर की सर्जरी में, तो वो सिर्फ 50% है, बाकी 50% पेशेंट को अपने फिजियोथेरेपिस्ट के साथ करना है, जिसमें लंबे समय तक एक्सरसाइजेस चाहिए होती है। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा पेशेंट है या आप खुद
इक्वाइनस कॉन्ट्रैक्चर से सफ़र कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।